नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नई स्कीम के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, एक ऐसी स्कीम के बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा जिसमें सरकार आपको आर्थिक मदद दे रही है, वो भी छोटी मोटी नहीं, 18 लाख रुपए। तो इससे पहले मैं इस स्कीम के बारे में बात करूं, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन पे बटन दबा के लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसे कि आपने हमारी पुरानी सीरीज में देखा जहां हमने एफपीओ के बारे में बताया कि एफपीओ क्या होता है, एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनती है, किस तरीके से उसमें काम होता है, और हमने इसके संग संग बात करी दो अलग अलग योजनाओं के बारे में जो कि एफपीओ को मिलती है, जिसमें से एक योजना थी फार्म मशीनरी बैंक योजना, जहां आप मशीनों के लिए लोन ले सकते हैं 10 लाख रुपए तक का, वो भी 75% सब्सिडी पे। और दूसरी हमने बात करी दोस्तों ड्रोन योजना की, जहां कोई भी किसान अपने लिए ड्रोन ले सकता है 75% सब्सिडी पे। पर आज मैं एक ऐसी स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं जो कि एक बड़े एफपीओ के लिए बहुत ज्यादा कारगर होगी। तो आइए बात करते हैं और डिकोड करते हैं कि यह स्कीम क्या है। देखिए दोस्तों, भारत सरकार ने एक अपना रोड मैप बनाया है, जिस रोड मैप के अंदर भारत सरकार 10,000 नए एफपीओ बनाना चाहती है। और भारत सरकार चाहती है कि वो 10,000 नए एफपीओ की उंगली पकड़ के उन्हें एक बड़ा एफपीओ में तब्दील करे। इसी के लिए भारत सरकार द्वारा 10,000 नए एफपीओ की प्रमोशन के लिए इस स्कीम को लेके आए। तो इस स्कीम के अंदर दोस्तों है ऐसा कि आप अगर कोई एक बड़ा एफपीओ बनाना चाहते हैं, जब मैं बड़े एफपीओ की बात करता हूं तो वो 10, 15, 20 किसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 300 किसान। अगर आप एक नॉर्मल प्लेन एरिया में रहते हैं, जो कि जैसे हमारा दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तो आपको 300 किसान करने हैं। अगर आप रहते हैं किसी हिली एरियाज पे या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो आपको चाहिए 100 किसान। अगर आप ये 300 किसान या 100 किसानों की इस संख्या को पूरा कर लेते हैं दोस्तों, और आप एक बड़ा एफपीओ बनाते हैं, तो आपको मिलेगी सरकारी असिस्टेंस 18 लाख रुपए की। तो पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार इस एफपीओ के अंदर जो हम काम के बारे में बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं इस एफपीओ में। ठीक है दोस्तों, आप इसमें काम कर सकते हैं सीड का, आप इसमें काम कर सकते हैं फर्टिलाइजर बनाने का या बिकवाली का, आप इसमें काम कर सकते हैं ट्रैक्टर, ट्रांसपोर्टेशन या ऐसी स्टोरेज फैसिलिटी, यानी कि ऐसे सारे काम जो किसानों के लिए हों, ये किसानी के अंदर आते हों। तो उसमें बी कीपिंग भी हो सकती है, यानी कि सब तरीके के एग्रीकल्चर काम अगर आप ये इसमें करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 बात आती है कि हम 300 किसान और 100 किसान कैसे करेंगे। जब आप एक अपनी एफपीओ बनाते हैं तो कम से कम तो आपको 10 जनों की जरूरत होती है, पर बड़े एफपीओ बनाने के लिए आपको 300 जनों की जरूरत है। ये 300 जने आप बनाने के बाद भी पूरे कर सकते हैं और शुरुआत में भी बना सकते हैं, यानी कि आप पहले दिन से ही 300 किसानों के संग जाके ये संस्थान बना सकते हैं, या आप शुरुआत में 10 किसानों के संस्थान हैं और आप इसको बाद में 300 नंबर के आसपास कर सकते हैं। और सर, और कैसे ये बन सकता है एफपीओ? या फिर मान के चलिए आप जानते हैं कि आपके आसपास में 10, 15 किसानों के संगठन बने हुए हैं, और अगर आप 20 संगठन इकट्ठे हो जाते हैं तो भी आप 300 किसानों की संख्या पूरी कर लेते हैं, तो भी आप एक बड़े संस्थान के रूप में आ सकते हैं। सर, इस स्कीम को लाया कौन है और इस स्कीम में आवेदन करने के लिए हमें कहाँ जाना है? देखिए, इस स्कीम को लाने वाली संस्थान जो है वो नाबार्ड है, ना तो इसकी स्कीम को लाने वाली कोई सरकारी कृषि विभाग है या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। आपको इसकी स्कीम के लिए फ़ायदा उठाने के लिए, लाभार्थी बनने के लिए नाबार्ड के जरिए अपनी एफपीओ को बनाना होगा। सर,
अब आप हमें ये बताइए कि इस 18 लाख रुपए की मदद किस प्रकार से होगी। देखिए, सरकार चाहती है आप एक बड़ा संगठन बनाएं। बड़ा संगठन बनाने के लिए आपको एक ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, एक मैनेजर की जरूरत पड़ेगी, कुछ काम के लिए अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी, पियून की जरूरत पड़ेगी। तो आपके इन सब खर्चों के लिए सरकार आपको 18 लाख की मदद 3 सालों के अंदर देगी। मतलब 18 नहीं, मतलब 6 लाख 6 लाख 6 लाख। तो सर किस रूप में देगी सरकार? देखिए, सबसे पहले आप एफपीओ बनाएंगे, तो सरकार आपकी एफपीओ बनाने के लिए आपकी जितनी भी लागत आ रही है उसमें 40,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन सरकार देगी। मतलब आप अपनी एफपीओ बनाने के लिए किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी के पास जाते हैं और अपना एफपीओ बनाना चाहते हैं। मान के चलिए उसने आपको कहा कि भाई हम तो आपकी एफपीओ बनाएंगे 50,000 में, तो सरकार आपको मदद देगी उसके अंदर 40,000 रुपये की, और 10,000 रुपये का अतिरिक्त बोझ आपको बियर करना होगा। तो ये तो रही एफपीओ बनाने की कॉस्ट। अब आपने इतने बड़े एफपीओ को संभालने के लिए एक मैनेजर रखा, तो उस मैनेजर की जितनी भी सैलरी है या तो वो या 25,000 रुपये महीना उसकी सैलरी के बराबर का आपको भारत सरकार देगी एज अ उसकी सैलरी का कंट्रीब्यूशन, वो भी 3 सालों के लिए। और ऑफिस चलाने के लिए आपको एक अकाउंटेंट की भी जरूरत है, तो 10,000 रुपये पर महीने का आपको अकाउंटेंट के भी खर्चा सरकार आपको देगी। इसके अलावा पियून, आपकी बिजली, पानी, ट्रैवलिंग, ऑफिस का फर्नीचर, इन सब खर्चों के लिए आपको सरकार पैसा दे रही है। अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से जाऊं तो आपको मिल रही है दोस्तों अकाउंटेंट की सैलरी 10,000 रुपये महीना, आपको बिजली पानी के लिए मिल रहा है 12,000 रुपये महीना, आपको फर्नीचर के लिए मिल रहा है साल भर में 1 लाख रुपये, ट्रैवलिंग के लिए 18,000। ट्रैवलिंग मतलब अगर आप अपना संस्थान बनाएंगे तो आप इधर से उधर किसानों को जोड़ने के लिए, उनका प्रोडक्ट बेचने के लिए जाएंगे तो उसके लिए 18,000, स्टेशनरी के लिए 12,000। तो ऐसे ही ये जितनी भी आपने मेरे से सुने, ये 3 सालों के लिए आपको सरकार देगी अधिकतम 18 लाख रुपए। चाहे आप एक साल में 12 लाख ले लें, अगले साल में 6 ले लें, या आप 6 लाख रुपए ले लें, तो आपको 3 सालों के लिए खर्चा मिलेगा दोस्तों। तो ये स्कीम के अंदर बेसिकली सरकार कर क्या रही है? आखिर सरकार का उद्देश्य क्या है? देखिए, सरकार क्या कर रही है, छोटे छोटे सरकार ने क्लस्टर बनाए हुए हैं दोस्तों, छोटे छोटे क्लस्टर। और सरकार चाहती है कि उन क्लस्टरों के अंदर, यानी कि उन क्षेत्रफल के अंदर कुछ एफपीओ सरकार उसके अंदर बड़े एफपीओ लेके आए, जिनका मेन काम ये होगा कि वो उस एरिया के अंदर आने वाला किसी भी एक प्रोडक्ट पे फोकस करे। सर समझ में नहीं आया। जैसे कि आप देखें कि गुजरात के अधिकतर एरियो के अंदर ज्यादातर काम दूध की डेयरी का होता है। अब सरकार चाहती है कि वहां पे डेयरी का प्रमोशन हो, तो आपके उस क्लस्टर के अंदर आप डेयरी के उत्पाद को ही बढ़ावा दें, इसीलिए ये बड़ा संगठन बनाएंगे। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि आलू का काम अच्छा होता है, या उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे कि किसी और चीज़ की खेती बाड़ी अच्छी होती है, तो उसका प्रमोशन करने के लिए उस एक हीरो प्रोडक्ट, उस एक प्रोडक्ट के लिए सरकार आपको ये पैसा देगी, ताकि आप केवल उस एक प्रोडक्ट पे फोकस करें। तो सर एक प्रोडक्ट को ही कर सकते हैं हम, मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं? नहीं, सरकार का मेन उद्देश्य अभी यही है कि एक प्रोडक्ट पे आप अपना फोकस करें। तो सर क्या उस क्लस्टर के अंदर, उस एरिया के अंदर एक ही एफपीओ बनेगा उस प्रोडक्ट के लिए? नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपकी एफपीओ कोई और 2-4 एफपीओ उस क्षेत्र में आने वाले उस एक प्रोडक्ट पे ही फोकस करे। तो सरकार का ये उद्देश्य है कि आपको एक ही प्रोडक्ट पे फोकस करें, और उस प्रोडक्ट को जो आपके रीजन में सबसे ज़्यादा मशहूर है और सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, उसमें आपकी मदद करें। और आप इसकी कंपनी डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, पहले आपको नाबार्ड से परमिशन लेनी होगी, फिर आप बनाएंगे कि देखिए हम आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन कर रहे हैं और हम एक बड़ी एफपीओ बनाएंगे। अब मैं एक बहुत अलग स्कीम, यानी कि इसी के संग एक स्कीम और जुड़ी हुई है। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, ये तो रही बात आपकी 18 लाख रुपए की, जहाँ के आपको सरकार दे रही है आपको ऑफिस चलाने के लिए, पर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी मदद भी मिले, कि आप अपने व्यापार के अंदर भी पैसा लगा सकें। अगर आप डेयरी का काम कर रहे हैं तो आप पशुपालन खरीद सकें, पशु खरीद सकें, ट्रैक्टर खरीद सकें, ऐसे सामान खरीद सकें। तो इसी स्कीम का एक और पार्ट है इक्विटी लिंक्ड हेल्प, जहां सरकार आपको दोस्तों 2,000 रुपये प्रति किसान की मदद देगी।
मतलब सर, यानी कि इस स्कीम के अंदर सरकार ये कह रही है कि आप अगर ये संगठन बनाते हैं, जैसे मान के चलिए 300 किसान हैं, तो 300 किसान पर प्रति किसान आपको सरकार 2,000 रुपए की अतिरिक्त मदद देगी ताकि आप अपने व्यापार को बढ़ा सकें। तो सरकार आपको चाहती है कि आपको इस इक्विटी लिंक्ड स्कीम में सरकार आपको 2,000 रुपए प्रति किसान की मदद दे। तो सर 2,000 रुपए प्रति किसान के हिसाब से कैसे मदद होगी? जैसे मान के चलिए मेरा एक 300 किसान का संगठन है और मैंने सरकार से आवंटन कहा कि सरकार मैंने अपने 300 किसान कर लिए हैं, आपने मेरा ऑफिस का खर्चा तो दे दिया, आपने मेरे ऑफिस में चलाने के लिए उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी दे दी, पर मैं चाहता हूं कि मेरे किसान अब व्यापार के लिए भी काम करें, व्यापार के लिए पैसा इकट्ठा करें। तो सरकार क्या करेगी, जैसे आपने 300 किसान कर लिए तो सरकार आपको 300 किसान के हिसाब से 2,000 रुपये प्रति किसान यानी कि 6 लाख रुपए दे देगी। अगले साल आपने क्या किया कि आपने अपने 150 किसान और जोड़ लिए, तो आप फिर से सरकार से आवंटन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सरकार आपको 3 लाख रुपए और दे देगी। यानी कि ये सब कुछ सरकार आपको 2,000 रुपये प्रति किसान के हिसाब से 15 लाख रुपए तक मदद करेगी। यानी कि अगर मैं 15 लाख को भाग करूं 2,000 से, तो यानी कि तकरीबन 750 आदमी अगर आप अपने किसान संगठन में जोड़ेंगे तो 2,000 रुपये प्रति किसान के हिसाब से आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक की इक्विटी स्कीम ले सकते हैं। आपको करना क्या है कि जैसे आपने यहाँ पर कंपनी बना के अपने शेयर धारकों को शेयर दिए, वैसे ही आपको 2-2 हज़ार रुपए के उनको शेयर और देने होंगे। ये 2,000 वो हैं जो सरकार ने आपको दिए हैं, सरकार ने आपको दिए। आप क्या करेंगे कि अपने उस संगठन के अंदर जो पहले आपके यहाँ जिसके पास जितने जितने शेयर्स हैं, उसी हिसाब से आप अपने पुराने या नए शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करेंगे और उनके 2-2 हज़ार रुपये के शेयर के हिसाब से जो सरकार ने दिए हैं आप उनको शेयर के रूप में देंगे। तो दोस्तों, आपके पास टोटल जो सरकारी मदद हो सकती है वो 18 लाख तो मैंने आपको बताई इस रूप में मिलेगी, जहां पे आपके ऑफिस चलाने उनकी सैलरी वैली का खर्चा मिलेगा, और दूसरा आपको इक्विटी यानी कि एक तरीके से व्यापार चलाने के लिए पैसा मिल रहा है 15, तो यानी कि 18 + 15 आपको मिलेगी 31 लाख की मदद, 33 लाख की मदद। तो आप इन दोनों स्कीमों में नाबार्ड के थ्रू जा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज मैंने आपको ये स्कीम बताई और आप में से ज़्यादा किसान इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और ऐसे ही स्कीम को जानने के लिए, ऐसे ही स्कीम के बारे में पता लगने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जैसे बहुत सारे किसानों का फ़ायदा हो सके। और अभी तक आपने अगर हमारा ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।